हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे मैंने ये दो ख़राब फ़ैन रेगुलेटर्स को रिपेयर करा एंड 400 रुपीज़ की सेविंग करी। सो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको इन दोनों रेगुलेटर्स के फॉल्ट बताऊंगी। ये दोनों रेगुलेटर्स फ़ैन की स्पीड अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे और अभी ये फर्स्ट लुक में तो एकदम नॉर्मल दिखाई दे रहे हैं, पर हम इसको खोलने के बाद देखेंगे कि इसमें रियल प्रॉब्लम क्या है। इस चीज़ का आप स्पेशली ध्यान रखिएगा। ये इनको ट्राई करने से पहले, इनको ठीक करने से पहले आपका मेन स्विच ऑफ रहना चाहिए। ओपनिंग ऑफ रेगुलेटर्स। अब हम इन रेगुलेटर्स को केयरफुली ओपन करेंगे और देखेंगे कि इनमें एक्चुअल फॉल्ट क्या है। हमें 3 चीज़ें ध्यान रखनी है। पहला, कोई कंपोनेंट जला तो नहीं हुआ। दूसरा, लूज शोल्डर जॉइंट तो नहीं है, या फिर किसी भी कैपेसिटर में फूलने का निशान तो नहीं है। चलिए अब हम इन दोनों को एक एक करके ओपन करते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी ये हमारा खुल चुका है एंड ये अंदर से कुछ ऐसा दिखाई देता है। सेम प्रोसेस हम इसमें भी करेंगे। सो फ्रेंड्स, अब ये दोनों हमारे खुल चुके हैं एंड ये कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। अब हम इनमें ढूंढेंगे कि जो मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए हैं उसमें से देखेंगे कि इनमें क्या प्रॉब्लम, एक्चुअल प्रॉब्लम है एंड इसमें हमें क्या ठीक करना है। फ्रेंड्स, मैंने इनको खोल लिया है एंड मैंने जब इसको अच्छे से एग्ज़ामिन करा तब मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि जो मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए थे उसमें से एक पॉइंट में यहाँ पे एक छोटा सा है, डॉट बनी हुआ है। मींस ये कैपेसिटर फूल चुका है, इसलिए स्पीड को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। एंड हमारे सेकंड कैपेसिटर में तीनों पॉइंट्स में से कुछ भी नहीं है, पर ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि इन कैपेसिटर्स की टाइम के साथ साथ कैपेसिटी वीक हो गई हो। सो फ्रेंड्स, चलो अब हम इसको डी शोल्डर करना शुरू करते हैं। पहले हम डी शोल्डर करेंगे एंड उनको सेम कैपेसिटर से रिप्लेस करेंगे। सो आप एक बार यहाँ से देख लो कि हम कैसे डी शोल्डर करते हैं ताकि आपको इजी हो। ये हमारा फर्स्ट कैपेसिटर डी शोल्डर हो गया है। हमारा सेकंड कैपेसिटर डी शोल्डर हो गया है एंड इट इज द लास्ट कैपेसिटर और फिर हम इसको रिप्लेस करेंगे सेम वैल्यू के कैपेसिटर से। आप एक चीज नोट करिएगा, मेरे शोल्डर आने की बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है, तो आप केयरफुली डी शोल्डर करना वरना आपको सीरियसली बर्न हो सकते हो। और ये हमारा कैपेसिटर डी शोल्डर हो गया है। इस टाइप से हम कैपेसिटर को डी शोल्डर करते हैं। हमारी डी शोल्डिंग हो चुकी है। सो अब हम सेकंड को डी शोल्डर करेंगे। आप ध्यान से देख लीजिए कि हम डी शोल्डर कैसे करते हैं। फर्स्ट कैपेसिटर डी शोल्डर हो गया है। हमारे सारे कैपेसिटर्स डी शोल्डर हो गए हैं एंड आई होप आपने ध्यान से देख लिया होगा कि हमने कैसे डी शोल्डर करा है। इस टाइप से आप भी अपने हमारे सारे कैपेसिटर्स डी शोल्डर हो गए हैं एंड आई होप आपने ध्यान से देख लिया होगा कि हमने कैसे डी शोल्डर करा है। इस टाइप से आप भी अपने कैपेसिटर्स को डी शोल्डर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी हम नए कैपेसिटर्स को रिप्लेस कर रहे हैं पुराने कैपेसिटर के साथ। इसमें आप ध्यान से देखिएगा कि हम शोल्डिंग कैसे करते हैं ताकि आपको ईजी हो करने में। उसी टाइप से हमारा फर्स्ट कैपेसिटर शोल्डर हो गया है। अब मैं आपको दोनों कैपेसिटर शोल्डर के बाद दिखाऊंगी वो कैसे दिखेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट कैपेसिटर शोल्डर हो चुका है। अभी बस इन्हें शोल्डर लगानी करनी है। आप अच्छे से देख लीजिए ताकि आपको ईजी हो।
फ्रेंड्स ये जो हाथ में आयरन की रोड है इसी से शोल्डरिंग पॉसिबल हो पाती है, क्योंकि शोल्डर को आयरन देती है शोल्डरिंग करने के लिए, और इसी टाइप से हमारी। तो फ्रेंड्स अभी हम सेकंड रेगुलेटर की शोल्डरिंग कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स हमारे सेकंड कैपेसिटर्स की भी शोल्डरिंग हो गई है। सो फ्रेंड्स अब आप देख ही सकते हैं हमारा रेगुलेटर अच्छे से तैयार हो चुका है, एंड अब हम रेगुलेटर को लैंप टेस्टर के साथ टेस्ट करेंगे। फर्स्ट पोजीशन पे हमारा लैंप जल चुका है, सेकंड पोजीशन पे उससे थोड़ा और जल चुका है, थर्ड पोजीशन पे ये ज़्यादा लाइट एमिट कर रहा है, फोर्थ पोजीशन पे और ज़्यादा लाइट एमिट कर रहा है, एंड फिफ्थ पोजीशन पे उसकी मैक्सिमम लाइट वो एमिट कर रहा है। और अब आप ओके, सो अब फ्रेंड्स हम सेकंड रेगुलेटर को लैंप टेस्टर के साथ टेस्ट करेंगे, एंड पोजीशन चेंज करते करते आप देख सकते हैं कि लैंप टेस्टर ग्लो अप होगा। इन सेकंड पोजीशन, इन थर्ड पोजीशन, इन फोर्थ पोजीशन एंड फिफ्थ पोजीशन, बोथ द रेगुलेटर्स आर वर्किंग। इस प्रकार हमने हमारे रेगुलेटर्स को घर पे ही रिपेयर कर दिया, एंड हमने 400 रुपीज़ की सेविंग भी कर ली। इफ़ यू आर ट्राइंग, प्लीज़ इंश्योर द प्रेजेंस ऑफ योर एल्डर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोज़।